हाय फ्रेंड्स, मैं तो डॉक्टर विनोद शर्मा फ्रॉम सेट कुंजी। फ्रेंड्स, हम लोग जो किचन में कुकिंग करते हैं तो कुकिंग में बहुत सारे मसाले यूज किए जाते हैं। तो उनमें से कुछ मसाले तो हम टेस्ट के लिए बनाने के लिए यूज़ करते हैं, कुछ मसाले ऐसे हैं कि फ्लेवर लाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। लेकिन यहाँ मैं आज आपको एक ऐसे मसाले के बारे में डिस्कस करूँगा जो एक टेस्ट बढ़ाने या फ्लेवर बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि हमारी अनगिनत बीमारियों में भी फ़ायदा करता है। तो दोस्तों, उस मसाले का नाम है दालचीनी, जिसको सिनेमन भी बोलते हैं। ये दालचीनी खाने की चीज़ों में तो डाला ही जाता है। इसके अलावा इससे बहुत सारी ड्रिंक्स भी बनाई जा सकती हैं। इसके अलावा इससे बहुत से इसेंशियल ऑयल्स हैं, परफ्यूम्स हैं, ये सब बनाए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी हर्बल मेडिसिन्स में भी इस दालचीनी का यूज किया जाता है। अब ये दालचीनी मिलती कहाँ से? देखिए, दालचीनी एक पेड़ से जो है निकाली जाती है और ये पेड़ की एक सूखी छाल होती है। और ये दालचीनी दो तरह की दालचीनी होती है। एक दालचीनी तो होती है जिसको हम केसिया दालचीनी बोलते हैं, दूसरी होती है सिलोन दालचीनी। केसिया दालचीनी ये जो है सबसे ज़्यादा यूज की जाती है और ये सस्ती होती है, इसलिए आराम से जो है ग्रोसरी की शॉप पर या सुपरमार्केट में आराम से मिल जाती है। इस दालचीनी में एक कुमारिन नाम का कंपाउंड होता है और ये कंपाउंड अगर हम ज़्यादा यूज कर लेंगे, यानी कि दालचीनी में कुमारिन होने के कारण अगर ऐसी दालचीनी को हम ज़्यादा यूज करेंगे तो ये हमारी हेल्थ के लिए फ़ायदे की जगह कुछ नुकसान भी कर सकती है। वो मैं भी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। अच्छा, दूसरी दालचीनी जो है ये सिलोन दालचीनी कहलाती है। इसको हम असली दालचीनी यानी कि ट्रू सिनेमन भी बोलते हैं। ये दालचीनी थोड़ी सी मीठी होती है, कड़वी कम होगी। इसके अलावा माइल्ड स्मेल मिलती है। इसके अलावा इसमें फाइब्रस लुक होता है और ये थोड़ी कॉस्टली होती है। तो ये दो तरह की मैंने आपको दालचीनी बताई। अब दोस्तों, ये जो दालचीनी है ये बहुत सारी हर्बल मेडिसिन में यूज की जाती है क्योंकि दालचीनी के फायदे बहुत हैं। देखिए, दालचीनी आप ये समझिए, जिन लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम वीक रहता है तो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। इसके अलावा जिनके पेट में दर्द हो रहा है या जिनको एसिडिटी की बार बार प्रॉब्लम होती है या उल्टी की शिकायत रहती है, जी मिचलाता है या गैस रहती है, बार बार कॉन्स्टिपेशन होना और बार बार लूज मोशन की शिकायत हो जाना, तो ऐसे अगर पेट से संबंधित प्रॉब्लम होती है तो उन सबको कंट्रोल करने में दालचीनी अच्छा काम करती है। इसके अलावा बहुत सी लेडीज वाली जो प्रॉब्लम होती हैं, जैसे कि जो माताएं और बहनें छोटे बच्चे को जो दूध पिलाती हैं तो उनके ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ाने में हेल्प करती है। इसके अलावा यूट्रस की बहुत सी डिजीजें हैं या पीरियड में जो क्रैम्प्स आते हैं तो उन सबको इम्प्रूव करने में भी दालचीनी बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा बहुत से लोगों के मुंह से या सांस से बदबू आती है तो वहाँ भी दालचीनी बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा बहुत से लोगों को दांतों से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो वहाँ भी दालचीनी लेने से अच्छा आराम मिलता है। इसके अलावा बहुत से लोगों को स्किन से रिलेटेड जहाँ प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि किसी को कील हो गए, मुहासे हो गए, झाइयाँ हो गए, पिंपल्स वगैरह, इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है तो वहाँ भी दालचीनी का अच्छा रिजल्ट मिलता है। या कई बार मीजल्स यानी जो खतरा अगर हो जाता है तो वहाँ दालचीनी देने से अच्छा आराम मिलता है। या कई बार बहुत से लोगों को जब नज़ला या जुकाम बिगड़ जाता है और अंग्रेजी दवाइयाँ लेने के बाद कुछ दिनों के लिए दब जाता है और वो फिर दोबारा नज़ला जुकाम बार बार इससे लोगों को तंग करता है तो वहाँ दालचीनी बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा जिन लोगों के सिर में दर्द रहता है या जिनके बॉडी पेन रहता है या इनके जॉइंट्स में पेन रहता है तो वहाँ भी दालचीनी लेने से अच्छा आराम मिलता है। इसके अलावा जिन लोगों की इम्यूनिटी बढ़ कम हो गई है तो इम्यूनिटी कम होने से बार बार उनको जल्दी जल्दी बीमारियां लगती हैं क्योंकि उनकी रोगों से लड़ने की ताकत खत्म हो जाती है। तो ऐसे लोगों में दालचीनी लेने से उनकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। इसके अलावा दालचीनी लेने से जिन लोग का वजन ज़्यादा बढ़ गया है यानी जो ओबिसिटी वाले लोग हैं तो ऐसे लोगों को ओबिसिटी को कम करके उनका वजन घटाने में हेल्प करता है। इसके अलावा ये हार्ट की डिजीज जिन लोगों को हो गई है तो वहाँ दालचीनी बहुत अच्छा काम करती है। या इसके अलावा जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो ऐसे लोगों को भी दालचीनी लेने से बहुत अच्छा आराम मिलता है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको बताया दालचीनी लेने के फायदों के बारे में। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं दालचीनी ज़्यादा खाने से क्या नुकसान हो सकते हैं। देखिए, दालचीनी में मैंने आपको बताया था कि एक कुमारिन नाम का कंपाउंड होता है और ये कंपाउंड अगर ज़्यादा हमारी बॉडी में पहुंच जाएगा, यानी कि अगर हम दालचीनी ज़्यादा ले लेंगे तो हमारे लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है
और यहाँ तक कि लीवर डैमेज तक हो सकता है। तो जिन लोगों को अगर लीवर से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है तो ऐसे लोग दालचीनी का सेवन कम करें या डॉक्टर की सलाह के बाद ही दालचीनी का यूज करें। इसके अलावा ये कैंसर की प्रॉब्लम भी कर सकता है कि ये कुमारिन अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा पहुंच जाएगा तो हमको लंग्स की, लीवर की या किडनी की कैंसर की प्रॉब्लम करने की चांसेस कर सकता है। तो इसलिए हमें इस दालचीनी का कम मात्रा में यूज करना चाहिए। इसके अलावा ये हमारे ब्लड प्रेशर को लो कर सकता है, क्योंकि जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है और वो पहले से ही अगर वो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ले रहे हैं तो वो दालचीनी का यूज कम करें, क्योंकि दालचीनी में खासियत होती है कि ब्लड प्रेशर लेवल को डाउन करने में हेल्प करती है। और जो लोग पहले से ही ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ले रहे हैं और साथ में दालचीनी का यूज करेंगे तो ऐसे लोगों का ब्लड प्रेशर लेवल ज़्यादा डाउन हो सकता है। इसी तरह से ये कभी कभी ब्लड शुगर लेवल को भी डाउन कर सकती है। जो लोग पहले से ही कोई मेडिसिन अगर ब्लड शुगर की ले रहे हैं तो और ऊपर से दालचीनी भी खाएंगे तो ये हो सकता है कि उनका ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा डाउन हो सकता है। तो इसलिए ऐसे लोग सावधानी पूर्वक इस दालचीनी का यूज करें। इसके अलावा दालचीनी का ज़्यादा यूज करने से मुंह में छाले हो सकते हैं, घाव हो सकते हैं, क्योंकि दालचीनी में स्नेमैल्डिहाइड नाम का एक कंपाउंड होता है और ये स्नेमैल्डिहाइड नाम का कंपाउंड ज़्यादा यूज करने से एलर्जी का रिएक्शन ट्रिगर कर सकता है। इसके अलावा ये स्नेमैल्डिहाइड जो है, जब हम इसका पाउडर अगर हम मुंह में लेते हैं तो मुंह और जीभ पर ये सलाइवा के कारण ये ज़्यादा देर तक चिपका रहता है और चिपके होने के कारण मुंह में घाव कर सकता है, जख्म कर सकता है, बर्निंग सेंसेशन कर सकता है, गले में जलन कर सकता है, जीभ और गम्स में स्वेलिंग कर सकता है। इसके अलावा मुंह में कभी कभी व्हाइट स्पॉट बन जाते हैं और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि इससे उल्टी तक आ जाती है, दम घुटने की स्थिति आ जाती है। इसके अलावा दालचीनी को अगर पाउडर के रूप में लेने पर कई बार ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि जब हम इसको पाउडर के रूप में लेते हैं तो कई बार इनहेलेशन यानी सांस के जरिए हमारे अंदर पहुंच जाती है और अंदर पहुंचकर ये लंग्स पर पहुंच जाती है। लंग्स इसके फाइबर्स को तोड़ नहीं पाते और जब फाइबर्स को नहीं तोड़ पाते तो क्या हो जाता है, ये लंग्स पर ही जमा हो जाता है और वहाँ जमा होने के बाद लंग्स पर इन्फ्लामेशन हो जाएगी। इन्फ्लामेशन होने पर इसका इलाज ना कराने पर क्या होगा कि लंग्स कई बार हमारे परमानेंटली डैमेज तक हो सकते हैं। इसके अलावा कई बार ज़्यादा लेने से ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अपसेट कर सकता है, तो इसलिए हमें ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा जो माता और बहनें प्रेग्नेंट हैं, ऐसी माता और बहनों को भी दालचीनी का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये ब्लड पतला करता है और जो माता और बहनें प्रेग्नेंट हैं तो अगर दालचीनी को यूज करेंगी तो कई बार इनको ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी इनको मिसकैरिएज भी हो सकता है। इसके अलावा जो लोग इन बीमारियों की मेडिसिन को ले रहे हैं तो वो इसका यूज कम क्वांटिटी में ही करें। वो बीमारियां हैं डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की डिजीज और लीवर की बीमारी। इन बीमारियों में इसका यूज कम से कम क्वांटिटी में करें। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं डोज के बारे में, यानी कि दालचीनी कितनी डोज में यूज करनी चाहिए। देखिए, दालचीनी अगर आप पाउडर फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो छोटी वाली 1 चम्मच से ज़्यादा इसका यूज ना करें, और अगर आप लकड़ी के फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो 1 इंच से ज़्यादा लंबी लकड़ी का यूज ना करें। तो फ्रेंड्स, अब ये मेरी वीडियो यहीं एंड होती है और मेरी वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। और दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी जान सकें कि दालचीनी लेने के फायदे के साथ साथ नुकसान भी क्या क्या है और किसको दालचीनी नहीं लेनी चाहिए और कितनी मात्रा में लेनी चाहिए। और दोस्तों, फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे इस चैनल पर आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है इस बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके बाय।